की है, संभावना व्यक्त की है। और बाबा साहब की जयंती उस समय भी काफी संख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री खुलेगी? अब देखिए, उनकी नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नींद हराम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नींद हराम करेंगे और उनको खोलना पड़ेगा। अब आए हैं यहाँ और लोगों से बात करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, योजना बनाएंगे और गया पटना एक होगा। और इस जंग में मैं पहले ही कह दिया कि मैं लड़ूंगा और न्याय के लिए लड़ूंगा। यहाँ न्याय हो रहा है, विभिन्न स्तरों से मुझे जानकारी मिल गई है, इसलिए और कोई क्या सामाजिक इम्पैक्ट पड़ेगा उसका मुझे चिंता नहीं है। मेरी समझ में बात आ गई है कि यहाँ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ना जरूरी है। जी विधायक जी, मैं समझता हूँ कि मैं आपका समय ले रहा हूँ। जितना लेना है ले लीजिए, हम आए हैं समय देने के लिए। जितना लेना है ले लीजिए। 14 अप्रैल आ रहा है विधायक जी, 14 अप्रैल को हमारे चिराग पासवान जी भी बोलेंगे मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। उनके पिताजी के बारे में हम बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय की आवाज़ बहुत उठाई। आखिरी समय में वो कहीं न कहीं सांप्रदायिक जो राजनीति करते हैं उनके साथ गए, लेकिन फिर भी वो उनकी जो सोच थी सोशल जस्टिस की थी और उनको इसी के लिए पूरे देश में जाना भी जाता है। लेकिन उनके बेटे और उसके अलावा आप देखेंगे मोदी जी भी बोलेंगे कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, राहुल गांधी जी भी कहेंगे जय भीम और तेजस्वी जी से लेकर पूरे देश के सभी नेता ये शो करेंगे कि वो बाबा साहब के फॉलोअर हैं। लेकिन बाबा साहब ने जिस धर्म को अपनाया, सुरेश पासवान जी हैं जो जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। और हमारे आकाश लांबा जी भी जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और जो धरना स्थल पर हैं। और हमारे विधायक जो है अब ये सवाल तो उठेगा, जवाब दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं, तो मालूम है आपको। तो जब वो हनुमान हैं तो वह किसके लिए काम करेंगे ये भी आपको जानकारी है। अब वोट के लिए जो बोले, वोट के लिए जो नीति, जो तरीका, जो क्रम जो भी करना है वो करें, लेकिन उनके बारे में अगर हमको जानना है तो हम समझ लेंगे कि जिस तरह से राम के हनुमान थे उसी तरह से यह मोदी के हनुमान हैं और उन्हीं के लिए सारे काम करते हैं। इन लोगों के लिए कोई सैद्धांतिक बैरियर नहीं है। स्वार्थ और सुख जहाँ से हो, रामविलास जी थे, दलित परिवार से थे और दलितों की आवाज़ तो उन्होंने उठाई, लेकिन उन्होंने भी आगे चल के समय पर परिवर्तन होते रहता है और आज वो परिवर्तन हो गया है कि अब दलित कहना भी बेमुनासिब है। दलित कहना भी बेमुनासिब हो गया है। कहीं दलित के पक्ष के बात पर कहीं 1 मिनट टिकने वाले ये लोग नहीं हैं। मैं खैर उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, कोशिश करूँगा कि जो लोग ये दुरंगी चाल जो चल रहे हैं उन लोगों से निश्चित रूप से जनता सवाल करे और उनसे पूछे कि आप ये दुरंगी नीति क्यों अपनाए हैं। तो ये दुरंगी नीति पर बात होगी। हमने कहा कि जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच पाएगी, हम इस सवाल को उठाएंगे। और परीक्षा अब यहीं हो जाएगी गए में, अब बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस ढंग से यह बात उठी है और जिस ढंग से यह आंदोलन चल रहा है, इतने जो हम देख रहे हैं कि भिक्षु लोग जो बैठे हुए हैं, देख करके रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। ये लोग 12 फरवरी से बैठे हैं और अभी किसी के जो है ये देख करके कहीं
आवाज़ नहीं उठी है, तो ये तो परीक्षा होती जा रही है और निश्चित रूप से इससे जोड़ करके अब होगा कि जनता इनसे सवाल करे। तो ये बात आपकी जाएगी और हम फिर ये बात कहते हैं कि अब ये आंदोलन कई तरह के जो भ्रम है, आंदोलन से भ्रम दूर होता है। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन में जो लोग कमरी ओढ़ करके और घी पी रहे हैं, वो सारे के सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं, आंदोलन धरना स्थल पर हूँ ये वादा करते हैं। और आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपनी विभाग बात रख रहे हैं और हमारे सुरेश पासवान जी भी जो है बाकायदा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और विधायक जी जो है आश्वासन दे रहे हैं कि बोध गया मंदिर आंदोलन को गैर बोर्डों से देखिए, सौंपा जाए। आपको मालूम है बोर्डों से छीन कि बिहार में महागठबंधन सौंपा जाए और उस महागठबंधन का एक प्रमुख पार्ट